जादुई टोपी। ठंड का मौसम था और शाम का समय। कृष्ण अपने छोटे से घर में गर्मी कर रहा था। घर के ऊपर एक गुप्त अटारी में कृष्ण अपने परिवार की प्राचीन वस्तुओं को समेट रहा था। धूल से भरा हुआ अटारी के कोने में कृष्ण को एक संदूक नजर आया। जिज्ञासु होकर कृष्ण ने उस संदूक को खोल दिया। एक चीज ने कृष्ण का ध्यान खींचा, एक बहुत ही अनोखी काली टोपी। कृष्ण को ये टोपी बड़ी अनोखी लगी और एक पुराने शीशे में देखते हुए उसने टोपी को पहना। अचानक से कृष्ण एक नए रूप में तब्दील हो गया। वाह, कमाल है! इस टोपी को पहनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। तो वह आश्चर्य रह गया, क्योंकि वह सच में हवा में तैर रहा था। कृष्ण के दिमाग में ये योजना थी कि वह एक सर्कस बनाएगा। उसने सोचा कि वह गजब की चीजें और अद्भुत चमत्कार दिखाएगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये काली टोपी कृष्ण की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। सर्कस की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और लोग इस अनोखे सर्कस को देखने के लिए जमा होने लगे। इन सब हलचल के बीच थी एक बूढ़ी महिला। वह सोचने लगी कि यह सर्कस अचानक से कहाँ से आया। एक साधारण व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं था, वह इतना गजब का सर्कस कैसे शुरू कर सकता था। उत्सुक होकर बूढ़ी महिला ने कृष्ण का पीछा करते करते कृष्ण के घर पहुंची और उसकी जासूसी करने लगी। घर की खिड़की से झांका तो बूढ़ी ने कृष्ण को जादुई टोपी उतारते हुए देखा। बूढ़ी महिला उस टोपी को अब चुराना चाहती थी, अपने आप को जवान और सुंदर बनाने के लिए। कृष्ण की अनुपस्थिति में बूढ़ी महिला घर के अंदर चोरी छुपे आकर टोपी उठा ले गई। अगली सुबह कृष्णा पागलों की तरह घर में उसकी टोपी को ढूंढ रहा था। टोपी गुम होने के कारण कृष्ण बाहर निकला टोपी को ढूंढने के लिए। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक जगह भीड़ जमी हुई थी। जल्दी से वह आगे बढ़कर गया और रास्ते में उसने अपने दोस्त श्याम से पूछा, वहाँ हो क्या रहा है। श्याम ने बोला कि कोई सुंदर सी लड़की वहाँ नाच दिखा रही थी और शहर के सारे लोग यही देखने आए हुए हैं। कृष्ण उसे लड़की के बारे में जानने के लिए उत्सुक था और भीड़ की तरफ भागा। कृष्ण ने देखा कि एक लड़की नाच दिखा रही थी, रंगीन कपड़े और एक लंबी लाल टोपी पहने हुए। कृष्ण को संदेह हुआ। नाच समाप्त होने के बाद लड़की ने सबसे पैसे लिए और चुपचाप भीड़ में गायब हो गई। कृष्ण ने अपने दोस्त श्याम को साथ लिया उस लड़की का पीछा करने में। लड़की ने अपनी टोपी उतारी। टोपी उतरते ही सुंदर लड़की एक बूढ़ी बदसूरत महिला में बदल गई। कृष्ण को तुरंत पता चल गया कि उसकी टोपी चुराने वाली और कोई नहीं, बस यही बूढ़ी महिला थी। कृष्ण और श्याम ने जल्दी से योजना बनाई टोपी वापस पाने के लिए। कृष्ण घर के सामने वाले दरवाजे पर खड़ा हो गया। कृष्ण को देखते ही बूढ़ी महिला डरकर भागने लगी और तभी श्याम ने उसे पीछे के रास्ते से पकड़ लिया। बूढ़ी महिला ने दावा किया कि टोपी उसकी ही थी। कृष्ण और श्याम ने उसे समझाया कि उसने चोरी करके बहुत गलत किया। बूढ़ी महिला परेशान हो गई और अंत में उसने टोपी वापस कर दी। कृष्ण और श्याम काली टोपी को लेकर वापस सर्कस चले गए। कृष्ण ने शहर वासियों का मनोरंजन करना जारी रखा। अंततः कृष्ण की मुलाकात एक सुंदर लड़की से हुई, जिससे उसने शादी कर ली और साथ साथ अपना जीवन खुशी से बिताया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।